Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 4th March 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper with pictures, tricks to remember these words, synonyms, antonyms and some related words and related forms. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is antagonize. Antagonize means to provoke someone to react angrily. Provoke मतलब पता है ना, किसी को भड़काना या चिढ़ाना. तो एंटेगनाइज मीन्स हुआ किसी को इतना भड़काना या चिढ़ाना कि वो आपसे गुस्सा हो जाए, वो आपके विरुद्ध हो जाए, तो उसे ही कहते हैं एंटेगनाइज. लाइक सपोज आप अपने फ्रेंड्स को या अपने सिबलिंग्स को जब टीज करते हैं, तो जब हम टीज करते हैं तो वो तो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, वो आपके विरुद्ध होते हैं, तो उसे ही कहेंगे एंटेगनाइज. जैसे स्पीक में देख लो, ये जो पिटी है, पिटी गर्ल है, देखो ये आपके गन लेके, तो ये आपसे गुस्सा आपके विरुद्ध है, तो इसे कहेंगे antagonize. So antagonize means to cause someone to feel hostile or anger, or you can say to irritate or upset someone. जब किसी को irritate करते हो या upset करते हो तो वो होगा antagonize. हिंदी में से कहेंगे विरुद्ध करना. antagonize को याद रखने के लिए आप इसको कन्वर्ट relate go anti to someone. antagonize go anti to someone. देखो एंटा को क्या मैंने एंटी, एंटा एंटी एंड गो तो गो है, तो गो एंटी टू समवन. जब आप किसी को विरुद्ध होते हो तो होता है ना, एंटी है, आप उसके विरुद्ध है, तो आप किसी विरुद्ध है, आप किसी से गुस्सा है, तो वो होगा एंटी. तो सो गो एंटी टू समवन, दैट इज एंटेगनाइज. फॉर एग्जांपल, डोंट एंटेगनाइज योर बॉस. एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है एंटेगनाइजेबल, ये एक एडजेक्टिव है. एंटेगनाइजेशन ये एक नाउन है. एंड इसके सिनोनिम्स होंगे cause problem, cause oppose, annoy, anger, irritate, offend, insult, counteract. एंड इसका एंटोनिम्स है appease. ये वर्ड मैंने डिस्कस किया है, अगर आपको याद होगा तो. assuage, placate. placate तो कुछ दिन पहले डिस्कस किया था ना. placate किसी के गुस्से को शांत करना. placate डेट से किया था मैंने रिलेट. calm, soothe. नेक्स्ट वर्ड है corroborate. नेक्स्ट वर्ड इज corroborate. corroborate मीन्स टू सपोर्ट और स्ट्रेंथ. मतलब किसी के स्टेटमेंट को सपोर्ट करना या हेल्प करना प्रूफ के साथ, तो उसे कहते हैं कोरोबोरेट. इसे आप एग्जांपल समझो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जैसे ये देखो पिक में कोर्ट. तो जैसे सपोज आपने कोर्ट में कुछ स्टेटमेंट दिया है और आपका फ्रेंड उस स्टेटमेंट को कोरोबोरेट करता है, मतलब आपके स्टेटमेंट को वो सपोर्ट करता है, प्रूफ के साथ आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, तो उसे ही कहते हैं कोरोबोरेट. कोर्ट में आपने कुछ कहा तो आपके फ्रेंड ने सपोर्ट किया आपके स्टेटमेंट को, तो उसे कहेंगे कोरोबोरेट. सो कोरोबोरेट मीन्स टू सपोर्ट और हेल्प प्रूफ. देखो सपोर्ट कर रहा है किसी स्टेटमेंट को और हेल्प प्रूफ किसी थ्योरी को या किसी फाइंडिंग को बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और एविडेंस. हिंदी में से कहेंगे समर्थन करना. कोलैबोरेट को याद रखने आप इसको करेक्ट कोलैबोरेट से. कोलैबोरेट मतलब होता है ना, जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे कहते हैं ना कोलैबोरेट. देखो अगर ये हम COLLO कर दे तो ये हो जाएगा कोलैबोरेट. ओके, तो जैसे जब दो कंपनी साथ में मिलकर काम करती है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, वो एक दूसरे को काम को सपोर्ट करेगी, उसके स्टेटमेंट को, उसके जो फाइंडिंग्स है या थ्योरी को उनको सपोर्ट करेगी. तो वही जो सपोर्ट करेगी तो उसे कहेंगे कोरोबोरेट. तो कोलैबोरेट, कोरोबोरेट. ओके, कोरोबोरेट वर्क जॉइंटली, कोलैबोरेट टू सपोर्ट. फॉर एग्जांपल, रिसेंट रिसर्च सीम्स टू कोराबोरेट हिज थ्योरी. मतलब जो रिसेंट में जो रिसर्च हुआ है उसने उसके स्टेटमेंट ने उसके थ्योरी को कोराबोरेट किया, मतलब उसके जो थ्योरी उसमें जो किया था उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके समर्थन में जो रिसेंटली रिसर्च हुआ है. एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है कोराबोरेशन, ये एक नाउन है. कोराबोरेटरी, कोराबोरेटिव एंड कोराबोरेटर. एंड नेक्स्ट है कोराबोरेटिवली, कोराबोरेटोरिली. ये तो मेरे लिए ये हो गया कोराबोरेटेली, जो भी है पढ़ लेना आप भी. इसको मैं एग्जैक्टिव. एंड इसके कोराबोरेट के सिनोनिम्स है कंफर्म. आपके समर्थन सपोर्ट में तो कंफर्म कर रहे हो, सर्टिफाई कर रहे हो, वैलिडेट, सपोर्ट, जस्टिफाई, एंडोर्स. एंड इसका एंटोनिम्स है
disprove, deny, oppose, refuse, reject. Next word है M-I-S-E-R, miser. Miser means someone who hoard. Someone who hoard. होard का मतलब पता है ना, किसी मतलब होard मतलब इकट्ठा करना या ढेर लगाना. तो miser means someone who hoard his or her money, wealth and does not share or spend any of it. मतलब ऐसा पर्सन जो अपने धन दौलत पैसे को बचा बचा कर रखता हो, किसी को शेयर भी नहीं करता है और खर्च भी नहीं करता है, तो उस पर्सन को ही बोलते हैं माइजर. जैसे स्पीक में देख लो, बचा बचा के पैसे रखा जा रहा है. एक कहावत है ना कि आप पैसे को बचा बचा के ले नहीं, मतलब पैसे को आप अपने साथ ले नहीं जा सकते, कहाँ ऊपर नहीं ले जा सकते, तो बचाने से कोई फायदा नहीं है, तो उसे कहते हैं माइजर. सो माइजर मीन्स समवन हु हैज ए स्ट्रॉन्ग विश टू हैव मनी एंड हेट्स टू स्पेंड इट. खर्च करने में उसको मुश्किल है. हिंदी में है कंजूस या लोभी. माइजर को याद रखने आप इसको करोगे मिजरेबल से. मिजरेबल मतलब होता है ना, मतलब जो बहुत डिफिकल्ट, मतलब खराब कुछ होता है सिचुएशन, खराब या दुखद सा जो सिचुएशन होता है, तो उसे बोलते हैं मिजरेबल. तो मिजरेबल कंडीशन करोगे माइजर से, तो ये जो बचा बचा रखता है उसका मिजरेबल कंडीशन होने वाला है. ओके तो माइजर मिजरेबल कंडीशन या मिजरेबल क्लाइमेट, जब कुछ खराब होता है क्लाइमेट बोलते हैं ना मिजरेबल क्लाइमेट, तो माइजर करोगे मिजरेबल कंडीशन या मिजरेबल क्लाइमेट. फॉर एग्जाम्पल, टू सेव मनी द माइजर एट ओनली 1 मील ए डे. देखो पैसा बचाए वो एक टाइम ही खा रहा है, तो उसे कहेंगे माइजर. इतना बचाने के क्या करना है, जो भी है. एंड इससे रिलेटेड वर्ड है माइजरली. एक्चुअली मैंने इसको रिलेटेड वर्ड में इसे ऐसे डाल दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा. माइजर, माइजरली, माइजरलीनेस, ये एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होता है इसलिए. ओके, माइजरली मीन्स रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइजर. मतलब जो माइजर का जो कैरेक्टर होता है उसे ही कहेंगे, मतलब उसका जो कैरेक्टर ही है तो उसे कहते हैं माइजरली. जैसे ये देखो पिक में बचा बचा के एकदम पकड़ के रखा है, छोड़ने वाला नहीं है, तो इसे कहेंगे माइजरली. हिंदी में कहेंगे सर मक्खी चूस या कंजूस. माइजरली को याद रखने के लिए आप इसको ऐसे कैलकुलेट, MY, देखो यहाँ आई को किया मैंने माई, तो MISER, ई को किया IR. ओके तो माई सर गेव मी ओनली वन, ओनली ए या ओनली वन फ्लावर ऑफ लिली, तो LY को किया मैंने लिली, LYILI लिली. तो माई सर गेव मी ओनली वन फ्लावर ऑफ लिली बिकॉज ही इज माइजरली. माई सर गेव मी वन फ्लावर लिली बिकॉज ही इज माइजरली. उसने हमें एक ही फूल दिया लिली का बिकॉज ही इज माइजरली. कंजूस है, मक्खी चूस है, तो एक ही फूल देगा ना, तो वो होगा माइजरली. फॉर एग्जाम्पल, द माइजरली मैन नेवर बाय एनीथिंग अनलेस ही हैज ए कूपन ऑफ इट. जब तक कूपन नहीं होगा वो कुछ खरीदेगा नहीं, तो उसे कहेंगे माइजरली. एंड इससे रिलेटेड वर्ड है माइजरलीनेस. जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट. ओके, माइजरलीनेस ये एक नाउन है एंड माइजरली के सिनोनिम्स होंगे कंजर्विंग, इकोनोमाइजिंग, फ्रूगल, स्टिंजी, चीप. एंड इसके एंटोनिम्स है चैरिटेबल, ऑल्ट्रुइस्टिक, लेविस, लेवाइस. लेवाइस तो जींस होता है, लेविस ये लेविस है, लेविस, काइंडली, मैग्नेनिमस. ये भी वर्ड मैंने डिस्कस किया है, याद है ना, मैग्नेनिमस. नेक्स्ट वर्ड है यूबरस, HUBRIS. यूबरस मीन्स एन एक्सेसिव ऑफ कॉन्फिडेंस और प्राइड. मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, घमंड करते हैं, तो उसे ही कहते हैं यूबरस. जैसे सपोज कोई बॉक्सर है, कोई पावरफुल बॉक्सर है और वो शॉट करता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मतलब वही महान है, वही ग्रेटेस्ट है. वो भी जस्ट थोड़ा देर पहले अपने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से मार खा के गया, ब्लूम ब्लूम ढसम ढसम मार खा के गया, फिर भी वो पूरा कॉन्फिडेंस से चिल्ला रहा है कि आई एम द ग्रेटेस्ट. अपने आप पे बहुत घमंड कर रहा है, बहुत अपने पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो उसे ही कहेंगे यूबरस. सो यूबरस मीन्स एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस और एरोगेंस. एरोगेंस है एन एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंस और प्राइड. हिंदी में कहेंगे अभिमान या घमंड. जो बहुत अभिमान करता है, घमंड करता है, तो वो होगा यूबरस. यूबरस को याद रखने के लिए आप इसको करोगे हबरस. ओके, HUB हब और RIS को किया मैंने रेज. हब, हब मीन्स होता है ना जो, मतलब हब जैसे बैंगलोर को बोलते हैं ना, वो IT हब है, तो वो जो हब है. ओके तो हब प्लस RIS, राइस को किया मैंने रेज. तो ए पर्सन रेज्ड इन हब, मतलब एक पर्सन है वो वहीं पे मतलब खड़ा हुआ है, मतलब वहीं से वो बढ़ा है, ऊपर चढ़ा है. तो ए पर्सन रेज्ड इन ए हब, मतलब जो कोई हब सिटी होगा, सिटी सेंटर, विल बी एरोगेंट एंड कंसीटेड टुवर्ड्स विलेजर एंड अदर. तो वो मतलब वो दूसरे मतलब विलेजर पे या अदर्स पे वो बहुत घमंड करेगा, वो बहुत घमंड करेगा, अपने आप को बहुत प्राउड में रहेगा वो लोगों के सामने,
तो उसे भी कहेंगे ह्यूबरस। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, बट फिर भी याद रखो ना ऐसे ही। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फिल्ड विथ ह्यूबरस द रैबिट लॉस्ट द रेस टू द टर्टल। आपने ये स्टोरी तो सुना होगा खरगोश एंड कछुए का। तो खरगोश जो है उसमें हारता क्यों है? ह्यूबरस के कारण। मतलब खरगोश को बहुत अपने आप पे घमंड होता है, अपने आप पे बहुत घमंड होता है, अपने मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि जो कछुआ है वो हमें कैचअप नहीं करने पाएगा, इसीलिए वो एक नींद मारता है आराम से और वो उसी कारण हार जाता है। तो वो क्यों हारता है? ह्यूबरस के कारण, उसको बहुत घमंड रहता है। ओके, तो वो हार जाता है इसीलिए। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है ह्यूबरास्टिक, ये एक एडजेक्टिव है। एंड ह्यूबरस के सिनोनिम्स होंगे ऑडेसिटी, वैनिटी, प्राइड, एरोगेंस, हॉटीनेस। हॉटी मैंने ये डिस्कस किया। देखो सब सिनोनिम्स जितने वर्ड में मैंने डिस्कस किए सिनोनिम एंटोनिम्स आ ही जाते हैं, तो आपको याद होगा तो अच्छा रहेगा। हॉटी, ये मैंने याद किया था हॉटी गर्ल से, याद होगा आपको। तो लॉफ्टीनेस, कंसीटिनेस। एंड इसका एंटोनिम्स है टिमिडिटी, रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है GAUGE, गेज। गेज मीन्स टू एस्टिमेट और मेजर। मतलब सिंपली किसी चीज को मेजर करना, किसी चीज को नापना को बोलते हैं गेज। जैसे आपने भी अपने बाइक का या स्कूटी के जो टायर है उसका एयर प्रेशर को चेक करवाया होगा, तो उसे ही कहेंगे गेज। बट ये तो हुआ एज ए वर्ब, जब हम नाप कर रहे हैं या मेजर करते हैं तो वो हुआ वर्ब। बट जब हम इसे एज ए नाउन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है जो मशीन यूज हो रहा है किसी चीज को मेजर करने में, नापने में, जो मशीन यूज हो रहा है, तो उस मशीन को, उस टूल को, उसको कहेंगे गेज। और एक इसका मतलब होता है जब आप किसी को जज करते हो, मेजर करते हो, मतलब किसी को जज भी करते हो ना, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी किसी को जज करते हैं तो उसको भी कहते हैं गेज। सो गेज मीन्स टू मेजर समथिंग एग्जैक्टली, और कैन से टू मेक जजमेंट अबाउट समथिंग। देखो यहाँ एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, पहले यहीं देख लो। टू मेक जजमेंट अबाउट समथिंग, हिंदी में कहेंगे नापना या अनुमान लगाना। जजमेंट कर रहे हो तो आप किसी को अनुमान लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यूज ए थर्मोमीटर टू गेज द टेम्परेचर। जैसे थर्मोमीटर या जो भी, यहाँ देखो ये बाइक का है ना, जो भी है, तो इसे कहेंगे गेज। एंड नेक्स्ट इज ही एक्यूरेटली गेज्ड द मूड ऑफ द वोटर्स। देखो ही एक्यूरेटली गेज्ड, मतलब वो भी, ये तो मतलब फिजिकल सेंस में या जो नंबर सेंस में तो मेजर नहीं हुआ, बट इसमें भी कुछ वो मेजर ही कर रहा ना, जजमेंट कर रहा, मेजर कर रहा है, तो इसमें भी यूज होगा गेज। तो ही एक्यूरेटली गेज द मूड ऑफ द वोटर्स। एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है गेजेबल, जो नापने युक्त हो। एग्जेक्टिव है इसका गैजेबली, एक एडवर्ब है। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे एस्टिमेट, कैलकुलेट, फिगर, जज, कंप्यूट। एंड गेज के एंटोनिम्स है कंक्लूड, रिड्यूस, रीजन, इन्फो। नेक्स्ट वर्ड है विस्कस। विस्कस मीन्स नॉट क्वाइट ए सॉलिड और ए लिक्विड। मतलब जो ना सॉलिड हो ना वो लिक्विड हो, तो वो होगा क्या? वो होगा विस्कस। विस्कस एक्चुअली मतलब होता है जो चिपचिपा सा चीज होता है, जो चिपचिपा होता है ना, ग्लू टाइप का, ग्लू या फेविकोल टाइप का, या ये देखो पिक में ये जो हनी टाइप का, हनी ना ही सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, तो ये जो चिपचिपा होता है, चिपचिपा आपको पता ही है ना, तो हनी जो चिपचिपा होता है, या जो आप सिरप लेते हो, कभी खांसी होता है या कोई भी कोल्ड सिरप, मतलब कोई भी सिरप होता है, तो वो भी चिपचिपा होता है, तो उसे ही कहते हैं विस्कस। सो विस्कस मीन्स ऑफ ए लिक्विड थिकी और स्टिकी, थिक और स्टिकी। और यू कैन से नॉट फॉलोइंग इजली, जो इजली बहेगा नहीं। अब स्टिकी है तो बहेगा कैसे? हिंदी में कहेंगे से चिपचिपा या दलदला। और विस्कस को याद रखो विस से, विस्कस, विस में होता है ना, हिंदी में बोलते हैं ना विस, पॉइजन को बोलते हैं हिंदी में विस। तो सम विस आर विस्कस। अब पता तो है नहीं, लेकिन जो भी है, जो सारे जितने पॉइजन होते हैं वो सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, कुछ क्या होगा, जो भी होगा वो विस्कस होंगे, कुछ पॉइजन विस्कस होंगे। तो सम विस, VIS विस, सम विस आर विस्कस। तो विस क्या, मैंने VIS को विस पॉइजन होता है, तो सम विस आर विस्कस। फॉर एग्जाम्पल, विस्कस सिरप या विस्कस लावा। जब वॉल्केनो, जब वॉल्केनो आता है तो होता है ना जो लावा निकलता है, रेड पिंक कलर का जो लावा होता है, तो विस्कस लावा। तो वो हल्का मतलब चिपचिपा टाइप में होता है, वो तो बहता है ना, आपने देखा होगा, तो वो होगा विस्कस लावा। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है विस्कसली, एक एडवर्ब है, विस्कसनेस एक नाउन है। एंड विस्कस के सिनोनिम्स होंगे क्रीमी होगा ना, क्रीमी, स्टिकी, ग्लूई, जेली लाइक। एंड इसके एंटोनिम्स है फ्लूइड, थिन, वाटरी, लिक्विड। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन मीन्स suffering or trouble usually resulting from oppression or persecution।
मतलब सिंपली किसी का मतलब अत्याचार या जुल्म के कारण जो सफरिंग होता है, जो ट्रबल होता है, पेन होता है, अत्याचार एंड जुल्म के कारण, तो उसे ही कहते हैं ट्रिब्यूलेशन। जैसे स्पीक में देखो, किसी का कुछ अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, तो उसके कारण जो पेन, ट्रबल, सफरिंग होता है, तो उसे ही कहते हैं ट्रिब्यूलेशन। जैसे स्पीक में आपको देख के समझ आ रहा होगा, जैसे है ट्रिब्यूलेशन। सो ट्रिब्यूलेशन मीन्स एन एक्सपीरियंस दैट काउजेज someone to suffer, or you can say unhappiness, pain, trouble or suffering। हिंदी में से कहेंगे कलेश या आपत्ति। और ट्रिब्यूलेशन को याद रखो आप ट्री प्लस बुल से, ट्री प्लस बुल। तो ट्री मीन्स होता है ना ट्राइंगल बोलते हैं, तो ट्री मीन्स होता है थ्री, ट्राई थ्री होगा, ट्री थ्राई एंड बुल। तो बुल को किया मैंने बुल, BULL बुल, सांड को बोलते हैं ना बुल। तो 3 प्लस बुल तो मतलब 3 बुल, 3 बुल हिट समवन, 3 बुल है हिट समवन, देन ही सफर पेन एंड ट्रबल। अब 3 बुल उसे ठोकेगा तो क्या होगा, उसका हिट क्या हो गया, हिट समवन देन ही सफर पेन एंड ट्रबल। जैसे यही शायद है, ओके ये बुल है यहाँ, तो इसे बोलेंगे ट्रिब्यूलेशन। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इज फुल ऑफ ट्रिब्यूलेशन, सही बात है। एंड इसके सिनोनिम्स से पेन, माइजरी, एगोनी, वो भी मैंने डिस्कस किया है, याद है ना। एंग्विश, ये भी वर्ड डिस्कस किया है। डिस्ट्रेस, एंड इसके एंटोनिम्स है कंफर्ट, सॉलेस, पीस, रिलीफ, वेलबींग। सो गाइस वर्ड्स कंप्लीट हो गए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड था हमारा एंग्विश। एंग्विश मतलब आप किसी को मतलब बहुत गुस्सा दिलाते हो, किसी को भड़काते हो, तो वो जो भड़का आपको गुस्सा होता है, आपके विरुद्ध होता है, तो उसे कहते हैं एंग्विश। नेक्स्ट वर्ड था हमारा कोरोबोरेट, मतलब किसी को सपोर्ट करना, किसी के स्टेटमेंट को या उसने जो काम किया उसको सपोर्ट करना प्रूफ के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, तो उसे कहेंगे कोरोबोरेट। जैसे आपके फ्रेंड ने कोर्ट में आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट किया था, तो उसे कहेंगे कोरोबोरेट। नेक्स्ट वर्ड था हमारा माइजर। माइजर मतलब ये कंजूस, मक्खी जिसको बोलते हैं माइजर, जो पैसा खर्च करेगा नहीं, बच्चा के पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, तो इसे कहेंगे माइजर। नेक्स्ट वर्ड था हमारा माइजरली, मतलब वही जो कंजूस मक्खी चूस होता है, उसके कैरेक्टर को बोलते हैं माइजरली। नेक्स्ट वर्ड था हमारा यूबरस। यूबरस मतलब वो जो घमंडी हो, बहुत मतलब भाव खाता हो, प्राउड में रहता हो, उसे कहते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, बहुत कॉन्फिडेंस से रहता है, लात खाएगा फिर भी कॉन्फिडेंस साथ रहे। जैसे मैंने पता है ना बॉक्सर, मार खाया है, लात खाया फिर भी कॉन्फिडेंस में, तो उसे कहेंगे यूबरस। नेक्स्ट आता है गेज। गेज मतलब किसी चीज़ को नापना, मेजर करना बोलते हैं गेज। एंड जब हम किसी को जज करते हैं, किसी मतलब जजमेंट को भी मेजर करते हैं, मैंने बताया था ना एग्जाम्पल से, उसे भी कहेंगे गेज। नेक्स्ट वर्ड था विस्कस। विस्कस मतलब चिपचिपा, मतलब कुछ भी चिपचिपा सा होता है, तो उसे कहेंगे हनी है जैसे, उसे कहेंगे विस्कस। नेक्स्ट वर्ड था हमारा ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन मतलब आपके साथ जो अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, तो उस पे जो मतलब उसमें जो पेन होता है, सफरिंग होता है, ट्रबल होता है, तो उसे कहते हैं ट्रिब्यूलेशन। सो गाइस वर्ड्स तो रिवीजन हो गए, हमने वर्ड 7 वर्ड्स पढ़ भी लिए। अब आप वीडियो पॉज करो, एक बार आप खुद से रिवाइज कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ, ट्रिक के साथ, जो भी आपको दिमाग में, उसके साथ आप पिक के साथ, कैसे भी आप बस वर्ड्स को एक बार रिवाइज करो अच्छे से, ओके। एंड रिवाइज हो जाए तो एक बार फिर रिवाइज कर लेना जो मैंने प्रीवियस क्लास यानी कि कल जो मैंने डिस्कस किया था, ओके। ये सब वर्ड मैंने जो कल डिस्कस किया था, इसके भी आप रिवाइज कर लो। आपको तो टाइम मिलता नहीं होगा, इसलिए मैंने ही सब वीडियो यहीं पे आपको डाल दिया, ओके। आप यहीं पे वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लो, ओके। अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज ये मैं 2 बार डाल दिया क्या, जो भी है। So guys, that's it for now. Thanks for listening. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care.